और हदीस को सही मानों में समझाने की, हम सबको फिर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, इंसान जब दुनिया में आता है, आँख खोलता है, उसके आसपास, उसके आगे पीछे एक बहुत बड़ी जमात जो उससे प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली होती है। माँ बाप की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में, रिश्तेदारों की सूरत में, दोस्त अहबाब की सूरत में, पड़ोसियों की सूरत में, जान पहचान वालों की सूरत में एक बहुत बड़ी जमात होती है जो उससे प्यार करने वाली होती है। और जो जो इंसान अपनी जवानी को पहुंचता है, अपनी उम्र को गुजारता चला जाता है, तो इंसान वो सारे मोहब्बत वाले रिश्ते, प्यार वाले रिश्तों को ज़मीन बोस करना शुरू कर देता है। एक वक्त आता है कि इंसान अपने बुढ़ापे पे होता है और अपने वो सारे रिश्तों को अपने हाथों से ज़मीन को देकर आ चुका होता है, उन्हें दफना चुका होता है। मेरे भाइयों, गौर फरमाइएगा, इमामुल आखरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया में अपनी आंख खोली थी, आंख खोलने से कबल अल्लाह ताला ने एक बहुत अजीम रिश्ता, बहुत करीबी रिश्ता, जो कि वालिद का रिश्ता होता है, अल्लाह ताला ने वो उठा लिया था। और जैसे जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्र गुजारते चले गए, अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता पहले वालदा को ले लिया, फिर चचा चले गए, फिर दादा चला गया, यहाँ तक कि एक वक्त आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से अपने कई सहाबा को ज़मीन में दफना कर ज़मीन के हवाले कर दिया। कईयों सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम ने, वो कोई आम सहाबा नहीं, बड़े अजीम सहाबा थे, जिन सहाबाओं को अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से दफनाया था। बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। जो बात समझाने लगा हूँ वो ये कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने मोहब्बत वाले रिश्तों को दफना दिया था, ज़मीन के सुपुर्द कर दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रिश्तों को फरामोश नहीं किया था। उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनको भूला नहीं था। ऐसा नहीं, आप ये ना समझें कि वो रिश्ते भूल चुके थे नबी अलैहिस्सलाम, नहीं, गाहे बगाहे प्यारे पैगंबर उनका जिक्र फरमाते रहते थे, उनको याद करते रहते थे, अल्लाह ताला से उनके लिए दुआएं खैर करते रहते थे। लेकिन आज हमारा अलमिया क्या है कि हम अपने वालिद को, अपनी वालदा को, बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों अकारब को, दोस्तों को जब दफना कर आते हैं तो उनका जिक्र तक करना छोड़ देते हैं। कब्रिस्तान जाना बहुत दूर की बात है, उनकी कब्रों पे जाकर अल्लाह से दुआएं करना दूर की बात है, हम उनको याद तक नहीं करते। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम, हमारे जो दीन है, ये हमें तालीम देता है कि जब आपके प्यारे आपसे दुनिया से चले जाएं, आपको छोड़कर दुनिया से चले जाएं, आपको रुखसत कर दें, उनको भूलना नहीं है, उनको याद रखना है, उनका जिक्र करते रहना है। और आप जानते हैं जब दुनिया से कोई जाता है ना, तो उसके कुछ हुकूक हैं जो उसके वरासा ने अदा करने हैं, प्यारों ने अदा करने हैं। आपके प्यारों के हुकूक इस्लाम ने आपके ऊपर रखे हैं। जब वो दुनिया से चले गए तो आपने वो हुकूक अदा करने हैं। आप जानते हैं कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए, उनके नक्शे कदम पर चलकर उनकी औलाद भी ईमान लाई। बात समझेंगे नहीं? एक इंसान ईमान लाता है और उसे देखकर उसका बेटा वो भी ईमान ले आता है। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन जन्नत में हम बाप के साथ उसके बेटे को भी मिला देंगे। यानी वो प्यारा रिश्ता जो दुनिया में ईमान की सूरत में था, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नत में भी वो प्यारा रिश्ता ईमान की सूरत में अपने बाप के साथ होगा, अपने प्यारे के साथ होगा। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै,
अल्लाह फरमाता है हम किसी के अमल से कोई चीज़ कम नहीं करेंगे। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, उनमें हर कोई शख्स, ईमान वालों में से हर कोई शख्स अपने ही अमल के बदले गिरवी होता है। मेरे भाइयों आप देखें ना, जब इंसान गया दुनिया से तो उसके ऊपर कुछ हुकूक है ना, तो वुरसा पर, प्यारों पर सबसे पहला हक क्या है? सबसे पहला हक समझिएगा, कुरान और हदीस का मुताला फरमाए। आप देखिए सूरह निसा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा में क्या फरमाता है? मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा उदैन, एक जगह, दूसरी जगह फरमाया मिन बादी वसीयतिन तुसून बिहा उदैन। आपके प्यारे, आपके वालिद जब दुनिया से चले गए तो आज क्या होता है कि सबसे पहले वरासत को तकसीम किया जाता है। लेकिन कुरान ये नहीं कहता, कुरान कहता है कि आपने क्या करना है? मिन बादी वसीयती यूसीना बिहा उदैन, आपके प्यारे जब दुनिया से चले गए सबसे पहले आपने दो काम करने हैं, वरासत बाद में तकसीम होनी है, पहले दो काम है। उनमें पहला काम क्या है? अगर आपके वालिद के जिम्मे कोई कर्जा है, आपने कर्जा अदा करना है। और दूसरी चीज, अगर वालिद कोई जायज वसीयत करके दुनिया से जाता है, जायज वसीयत औलाद ने पूरी करनी है। हम कर्जे को भूल चुके, कर्जा हम औलाद को याद नहीं कि बाप ने किस किस का कर्जा देना था। हम वसीयतों को याद नहीं रखते कि अब्बा ने कोई वसीयत की थी या नहीं की थी। हमारे जहनों में सिर्फ विरासत है। इंसान लालची है, जल्दबाज है। कुरान कहता है कि मैंने, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को जल्दबाज पैदा किया, और इंसान की रगों में शैतान खून से तेज दौड़ता है। शैतान मौका नहीं देता कि आपको ये अमल करने का, ये काम करने का। वो चाहता है कि आप सबसे पहले वरासत तकसीम करें। जब वरासत तकसीम होती है तो औलाद के अंदर लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह मरने वालों के हुकूक उनके प्यारों पर होते हैं ना, इसी तरह मरने वालों के कुछ हुकूक होते हैं जो अल्लाह के होते हैं, जो अल्लाह के जिम्मे हुकूक होते हैं। जिस तरह प्यारों के जिम्मे कुछ हुकूक होते हैं, इसी तरह इनके कुछ हुकूक होते हैं जो अल्लाह के लिए होते हैं, वो भी प्यारों ने पूरे करने। बात शायद समझ में नहीं आई तो आए सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक जुहैना कबीले की औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा फौत हो गई है। साहिब हैसियत थी, साहिब इस्तिदाद थी, माल और दौलत बहुत है, फरावानी है, हज करना चाहती थी लेकिन बीमारी की वजह से हज ना कर सकी। तो बताएं, क्या मैं अपनी वालिदा की तरफ से हज कर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि हाँ, नाम, बिल्कुल, आप अपनी वालिदा की तरफ से हज कर सकती हैं। ये बताएं, अगर वालिदा पे कर्ज होता, क्या तू कर्जा अदा ना करती? वो कहने लगी बिल्कुल करती। नबी सलाम ने फरमाया, तो ये तो अल्लाह का कर्जा है, तो अल्लाह का कर्जा तो बदरजा औला अदा करना है। बंदों का कर्जा तो बाद में, पहले तो अल्लाह का कर्जा अदा करें। इसी तरह एक हदीस और सुने, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, जो बंदा फर्जी रोजे रखे बगैर फौत हो गया, अभी फर्जी रोजे उसके चल रहे थे, मजबूरी थी, बीमारी में या हादसे में फौत हो गया। हदीस में आता है, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जो रोजे हैं उसकी औलाद रखेगी। क्या फरमाया? उसके जो फर्जी रोजे हैं औलाद के जिम्मे औलाद रखेगी। मुझे बताए ना, आज कौन सी औलाद रोजे रखती है? कर्जा कौन अदा करता है? बंदों का कर्जा दूर की बात, अल्लाह का कर्जा आज कौन अदा करता है? मेरे भाइयों, सोचें समझें, हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं। काम का मुसलमान हमें बनना है। आप देखें, बंदों का कर्जा, एक बड़े जलीलुल कदर साहबी हैं, आप शायद जानते हैं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप देखिए, ये बयान करते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। और वालिद कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि मेरे अब्बा के ज़िम्मे ना बहुत कर्जा था,
बहुत सारा कर्जा अब्बा के जिम्मे था। अब्बा जो है वो कर्जा छोड़ के, मेरे जिम्मे छोड़ के वो दुनिया से चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये कहते हैं कि मैं गरीब था, मालो दौलत इतना नहीं था कि मैं अपने अब्बा का कर्जा उतार सकूं। मैंने मेहनत की, दिन रात एक कर दी, मेहनत कर करके मैंने एक बाग खरीदा, फिर उस बाग में मैंने खजूरें लगाई, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। जब मैंने देखा खजूरें पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, मैं अपने अब्बा का कर्जा उतार सकता हूँ, खजूरें इतनी हैं मेरे पास, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं अब्बा जान दुनिया से चले गए और मखरूज थे, बहुत कर्जा था, लिहाजा इस वक्त मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं अपने अब्बा का कर्जा उतार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आएँ, आप खुद अपने हाथों से जो है वो उनका कर्जा अदा करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाबिर से कहने लगे, जाबिर ऐसा करो, तुम जाओ और तुम्हारे बाग की जितनी खजूरें और जिस जिस किस्म की खजूरें, तुम वो सारी खजूरों की जो किस्में अलग अलग करके उनकी ढेरियाँ बना दो और अपने बाग में रुको और उनको बुला लो जिनका कर्जा देना है, और मैं भी आता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कह दिया, जाबिर गए, जाकर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक सब काम कर चुके थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं, जैसे ही बाग में आप दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, जो कर्जा लेने वाले वो सारे यहूदी हैं, वो सारे यहूदी, मुसलमान एक भी नहीं था। अब यहूदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के और ज़्यादा भड़क उठे, गुस्से में आ गए कि भाई एक तो कर्जा इतनी देर बाद दे रहे हो, दूसरा बुलाया भी आपने किसको जो हमारा ना उसमें दुश्मन है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन ढेरियों के चारों तरफ आपने फेरा लगाया, एक बड़ी ढेरी थी उसमें आप जो है वो तशरीफ रखते हैं, वहां बैठ गए और फरमाया जिस जिसको कर्जा लेना है आए, कर्जा लेता चला जाए, जिससे जितना लेना है वो आए और अपना ले और चला जाए। लिहाजा वो सारे यहूदी आए, अपना अपना कर्जा लिया और खजूरों के इवज़ जितना लेना था उतना लिया और चले गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने उस ढेरी की तरफ देखा तो उस ढेरी में एक खजूर भी कम नहीं थी, लेकिन मैं ये सोचता था, समझता था, मैं चाहता था मेरे लिए एक खजूर भी ना बचे, लेकिन मेरे अब्बा का सारा कर्जा उतर जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब इंसान कोशिश करे कि मैं अपने वालिद का कर्जा उतारूंगा, अल्लाह ताला असबाब बनाता है। आप देखें जाबिर के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब कोशिश की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने सबब बनाया, असबाब बनाया। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। बाप के जिम्मे अगर कर्जा है, आप ये ना सोचें कि अब्बा के जिम्मे कर्जा है, छोड़े दफा करें, हमने तो लिया नहीं। पंजाब का हकीकी वाक़या सुने, बाप फोत हो गया, कुछ कर्जा था, ज़्यादा नहीं था, कुछ कर्जा था, औलाद मालदार है, औलाद अपना अपना काम करती है, कारोबार करती है, औलाद मालदार है। बाप दुनिया से चला गया, वो कर्जा लेने वाले जब आए, आकर बेटों से कहने लगे कि भाई आपके अब्बा ने हमसे कर्जा लिया था, फला फला दिन फला फला वक्त पर फला मौके पे इतना इतना कर्जा लिया है, हम चाहते हैं कि आप वो कर्जा अदा करें। मेरे भाइयों, औलाद ने उनसे क्या कहा, औलाद कहने लगी कि भाई हमने तो नहीं लिया था कर्जा, अब्बा ने लिया था, हमने तो नहीं लिया था, और आप कर्जा लेना चाहते हैं, फला कब्रिस्तान है, फला कब्र है, वहां मेरा अब्बा मदफून है, जाए जाके अब्बा से कर्जा ले ले। मेरे भाइयों, तारीख गवाह है, इस दुनिया ने देखा, हर बंदा जो है गवाही दे रहा है कि उन भाइयों की आपस में ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा हुआ, अल्लाह ने कारोबार में जो बरकत डाली हुई थी वो कारोबार से अल्लाह ने बरकत उठाई, उनका घराना कयामत वाला मंजर पेश कर रहा है। तो मेरे भाइयों जरा समझे, ये प्यारों के जिम्मे जो हुकूक होते हैं उनमें पहला हक क्या है, आपने कर्जा अदा करना है अपने अब्बा का। उसके बाद दूसरा हक क्या है, अगर अब्बा कोई जायज़ वसीयत दुनिया में करके चला जाता है जो दीन के दायरे में है, शरीयत के दायरे में है, इस्लाम के दायरे में है, आपके जिम्मे क्या है, आपने वरासत बाद में तकसीम करनी है, उस वसीयत को पहले पूरा करना है। हमारे यहाँ वसीयतें होती हैं, क्या होती हैं कि इंसान मरने से पहले कहता है कि जी मैं अगर फोत हो जाऊँ ना तो मुझे फला कब्रिस्तान में मेरा फला अजीज़ है उसके साथ दफनाना। ठीक है, जायज़ वसीयतें कर सकते हैं। या कहा जाता है अगर मैं फोत हो जाऊं तो फला शेख से मेरा जनाजा पढ़वाना है। ठीक है, जायज़ है, आप करवा सकते हैं।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंसान को वसीयत ये करनी चाहिए कि जी मैं अगर फोत हो जाऊं, जो मेरा जाती माल है विरासत को छोड़कर, जो मेरा जाती, जो मैंने रखा हुआ है, जो मेरा जाती माल है, उस माल को लेना, अल्लाह का एक घर बना देना, सदका चलता रहेगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे सवाब मिलता रहेगा, दर्जे बुलंद होते रहेंगे। मैं जब फोत हो जाऊं, मेरा जाती माल उठाना, मदरसे में दे देना, बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनका सवाब मुझे मिलता रहेगा। आज हमारी वसीयत ये होनी चाहिए। और आप एक हदीस सुने, आप हैरान होंगे, नबी इस्लाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका औलाद होती है। सबसे बेहतरीन सदका जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करती है, दुआएं खैर करती है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों को दर्जे दिए। आप जिस तरह दुनिया में दर्जे होते हैं ना, एक पोस्ट होती है, किसी की पोस्ट ऊपर है, किसी की और ऊपर है, किसी की नीचे है, कोई सिपाही है, कोई हवलदार है, फिर इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, SHO। इसी तरह अल्लाह ताला ने आमाल की बदौलत, आमाल के लिहाज से जन्नत में लोगों को, बंदों को, मोमिनीन को दर्जे देने। नबी अस्सलाम ने फरमाया जन्नत के अंदर एक शख्स होगा जिसका दर्जा बुलंद बुलंद हो रहा है। अब वो हैरान खुश हो रहा है, भाई मैं तो कोई अमल करके नहीं आया, लेकिन ऐसा क्या मैंने अमल किया जिसकी वजह से मेरा दर्जा बुलंद हो रहा है, मैं बुलंद होता चला जा रहा हूं, बुलंद होता चला जा रहा हूं, दर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह से पूछेगा, ए इलाहुल आलमीन, मैंने क्या अमल किया है कि आज जन्नत में तू मुझे और उठाता चला जा रहा है? अल्लाह फरमाएगा पीछे तेरी औलाद है जो तेरे लिए दुआएं खैर कर रही है, तेरी नेक औलाद है जो तेरे लिए दुआएं करती है, उस औलाद की बदौलत आज जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद हो रहा है। औलाद सबसे बड़ा सदका जारिया है। अपनी औलाद को नेक बनाए। मेरे भाइयों, आप देखें एक ऐसा बेटा जिसने अपने अब्बा की वसीयत पूरी की, हैरान होंगे, वसीयत भी देखे और बेटा भी देखे। बेटा कौन? सैयदना जाबिर, जिसका अभी आपने सुना। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप जानते हैं सैयदना जाबिर कौन है? सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे आखिर में फौत होने वाले सहाबी, सबसे आखिर में। अल्लाह ताला ने 94 साल उम्र अता की सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी तवील उम्र थी मदीना मुनव्वरा के अंदर। और ये कहते हैं कि जब मेरे अब्बा ग़ज़वा अहद के लिए निकलने लगे, मुझे बुलाया, मुझे कहा बेटा मैं ग़ज़वा अहद में जा रहा हूँ, जंग में जा रहा हूँ, कोई पता नहीं कि वापस लौटूं या ना लौटूं, मेरी वसीयत है, कान खोल कर सुनना मेरी वसीयत को। बेटा कहता है मैं सुनने के लिए तैयार हूं, इताअत करूंगा, फर्माबरदारी करूंगा, आप बताएं क्या वसीयत है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तो वसीयत ये है बेटा, मेरी 9 बेटियां हैं, 9 बेटियां हैं, तेरी 9 बहनें हैं, उन 9 शहजादियों का तूने मेरे जाने के बाद ख्याल रखना है, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश इस तरह करनी है, इस तरीके पर करनी है, कभी उनकी जुबान से ये ना निकले कि काश आज अब्बा जिंदा होते, कभी जुबान पे ना आने देना, कभी मैं बाप की कमी महसूस ना होने देना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अब्बा जंग में गए तो शहीद हो गए, उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मैंने कर्जा भी अदा करना था, कर्जा भी अदा किया, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फिर मैंने शादी की, जब मैं शादी की उम्र को हुआ तो मैंने शादी की, और शादी किससे की? एक ज़ईफ़ुल उम्र के साथ, एक ऐसी औरत के साथ शादी की जो बहुत बड़ी उम्र की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जाबिर नौजवान से शादी करता, इतनी बड़ी उम्र वाली औरत से शादी करने की क्या जरूरत थी? जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला ये है, अब्बा ने वसीयत की थी, इनका ख्याल रखना है, अगर मैं किसी नौजवान से शादी कर लेता, मुझे डर था वो घर में आती, मेरी बहनों से लड़ाई झगड़ा करती, आपस में इंतशार होता, तो मेरी बहनों की जुबान से लाजमी ये निकल जाना था काश कि आज अब्बा जिंदा होते। और मैंने इसलिए एक बड़ी उम्र की औरत से शादी की है कि ये इन्हें अपनी बेटियों की तरह रखेगी, इनका ख्याल रखेगी, इनकी तरबियत करेगी। नबी अस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं असब्ता जाबिर, जाबिर तूने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे भाइयों, वसीयत बाप अगर जायज दीन के दायरे में रहते हुए करके चला जाए तो उस वसीयत को पूरा करने के लिए बेटे को अपनी जायज ख्वाहिश को भी अगर दबा करना है
दबाना है तो दबाना पड़ेगा, कोशिश करें। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी साहिब हैसियत, साहिब इस्तिताअत के लिए जायज़ नहीं जो माल लगता हो और वो 2 दिन भी बगैर वसीयत के गुजारे। हर शख्स को चाहिए, मौत का वक्त अटक है, हकीकत है, और कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, कहाँ आ जाए, कोई नहीं जानता। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके पास माल है, जो समझता है कि हाँ मैं इस हैसियत का हूं कि मैं वसीयत करूं, तो उसे चाहिए कि वो 2 दिन भी बगैर वसीयत के ना गुजारे, उसे वसीयत करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है जो सुना है सुनाया हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।